Good morning, students. So this is the chapter number 2, Devoted Son. Here it is written by Anita Desai. She is a very well-known author. She was born and brought up in Delhi. Her mother is German, and she usually write in a very delicate, sensitive topic which are related to medical, which is related to middle class family. And here it is also being some characters are being described here. But author itself says about a devoted son. एक devoted son means here is एक निष्ठावादी बेटा. ऑब्वियसली डिवोटेड सन है तो फादर एंड सन के रिलेशनशिप को डिपिक्ट किया गया बताया गया है. तो द राकेश है मेन कैरेक्टर है. डिवोटेड सन इज द सन. द रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इज राकेश इज द रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर हियर. एंड वीना राकेश वाइफ अनएजुकेटेड कम पढ़ी लिखी हुई एक गाँव की लड़की रहती है जो कि राकेश की वाइफ होती हैं. एंड मिस्टर वर्मा इज राकेश के फादर हु इज़ अ केरोसिन सेलर एंड हार्ड वर्किंग मैन हैप्पी विथ हिज सन प्रोग्रेस. आगे चल के विल सी हाउ थिंग्स. एंड वर्मास वाइफ ऑफ मिस्टर वर्मा अ नॉर्मल हाउस वाइफ हैं. और मिस्टर भाटिया भी आगे चल के हमें मिलेंगे कैरेक्टर में. दैट इज़ द नेक्स्ट डोर नेबर हैं. ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड ऑफ मिस्टर वर्मा मतलब राकेश के पिताजी के. So here a story is about the father and son relationship, how it has been started. That early morning का सिनारियो दिया गया है कि जो राकेश के पिता हैं मिस्टर वर्मा was sipping a tea and उनके बेटे जो devoted son है that is राकेश, he comes and he showed his result that लिस्ट में उसने टॉप में लिस्ट में नाम रहता है. उसका रिजल्ट आ गया होता है मेडिकल का. एंड हिज फादर वाज वेरी मच हैप्पी एट दैट टाइम. एक क्योटिक रिलेशन एक खुशी की लहर दौड़ जाती है पूरी फैमिली में. द वे यू गेट गुड रिजल्ट्स तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं. हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हैज़ बीन पोर्ट्रेड हियर इन दिस पैराग्राफ. ओके. So Rakesh neighbor gather करते हैं together to celebrate Rakesh to celebrate everything because Rakesh has got a high marks in the medical exam and also able to go to United States for more study for further more studies. तो ये आगे इसमें दिखाता है इस पैराग्राफ में कि किस तरीके से लोग आते हैं और थोड़ा सा जेलसी फैक्टर भी यहाँ पे दिखाई देता है. लोग जैसे ही घर से जाने लगते हैं यू विल सी दैट लाइन इज रिटन हियर. डोंट यू थिंक ओल्ड वर्मा वाज गिविंग हिमसेल्फ विद एयर्स. हाँ, ये वो जिस तरीके से मिस्टर वर्मा वाज सो प्राउड एंड हैप्पी टुवर्ड्स हिज सन्स अचीवमेंट. जिसने इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया है एंड ही वाज लाइक वेरी मच हैप्पी एट दैट टाइम एंड सम पीपल आर गेटिंग लिटिल ऑफेंडेड ऑल्सो. सो एंड that was not the everything. रिजल्ट आ जाना बस नहीं था. अभी तो पूरी जर्नी बाकी थी. इट was just a beginning at that time. So the first step was great and how he won scholarship also. He went to USA for his further education and वो सब वापस करके एक बहुत prestigious hospital में करियर उसने परस्यू किया. वहाँ से प्रैक्टिस करके वो वापस इंडिया आता है एंड ही केम बैक. तो यहाँ पे थोड़ा सा वापस आना चाहता तो ही हैड अ वेरी गुड ऑप्शन. यूएसए में सेटल हो जाता अमेरिका में और वहाँ पे हर चीज़ें अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकता था. है ना. तो ही कम्स बैक एंड ही सीज वो वही पुराना घर है ना जहाँ पे थोड़ी सी आसपास के रोड के बारे में उसने बताया है कि किस तरीके से थोड़ी गंदगी भी थी आसपास. है ना. तो वो यहाँ पे एक देश प्रेम की पेट्रियोटिज्म की भी बात कहीं ना कहीं दर्शाई गई है कि ही वॉज सो मच कनेक्टेड टू हिज रूट्स दैट ही केम बैक टू हिज हाउस. देन नेक्स्ट व्हाट इज सेड हियर दैट कि उसकी मम्मी भी बहुत खुश रहती हैं कि वो अमेरिका से वापस आता है. बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर वो ऐसे कोई न्यू रिलेशनशिप में नहीं इन्वॉल्व हो जाता कि वहाँ से कोई लड़की को ले आया, फॉरेनर लड़की को ले आया कि उसने उससे शादी कर ली बिना पेरेंट्स के. बिकॉज ही वॉज वेरी मच सेटल्ड देयर ऑल्सो. सो ही कुड हैव हैड ऑप्शन दैट ही ऑलरेडी हैड अ ऑप्शन दैट ही कैन गेट मैरिड देयर ऑल्सो. बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना. उसने अपने मम्मी की पसंद की लड़की से शादी करी विच वॉज जिसमें कैरेक्टर का नाम इसमें वीना दिया गया है ना. वीना वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल, गुड नेचर्ड गर्ल. एंड जिस तरीके से उसने वो सब चीज़ें उसकी मम्मी ने ऑर्गेनाइज करी थी, सब चीज़ें करी थी, वो उसको अपने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली अपने मम्मी के आदेश को मानता है और उस लड़की से शादी कर लेता है.
दस के बाद दिखाया गया है कि राकेश वर्कड इन अ सिटी हॉस्पिटल, क्विकली राइजिंग टू द टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वो किस तरीके से वहाँ पे भी इंडिया जब वापस आ गया और बहुत सारी ऊंचाइयों को वो छू रहा था, ही वॉज द टॉप इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, और वो डायरेक्टर भी बनाया गया था when before when he was setting up his own clinic। अपना क्लिनिक भी उसने खोलने से पहले वो एक बहुत अच्छे ही डॉक्टर के रूप में अपने आप की अपनी एक उसने पहचान बनाई। और उसने अपने पिता के लिए अपने घर वालों के लिए एक स्काई ब्लू कलर की एम्बेसडर दी ली। एंड इट वाज नो एक तरह से दिखाया गया है जर्नी कि किस तरह के केरोसिन सेलर के बेटे हैं। वर्मा जी वॉज अ केरोसिन सेलर। ओके, और उनके बेटे ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक आगे पहुंचा है उनका बेटा राकेश। और उनकी जो जिस तरीके से उसने हर चीज़ों को इतने कृतज्ञ भाव से एकदम भक्ति, एक जैसे भक्त होता है ना भगवान की, जैसे हम जिस तरीके से पूजा करते हैं, उसने अपने पिता को ही कहीं ना कहीं भगवान मान लिया था। और राकेश इज अ काइंड ऑफ सन एंड अ डॉक्टर ऑल्सो, नॉट जस्ट एज अ सन, एज अ डॉक्टर ऑल्सो। ही fulfilled बोथ रोल एज फार एज ही कुड। जिस तरीके से उसने यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज अ सन, एज अ यू नो एज अ हस्बैंड ऑल्सो, ही वॉज वेरी मच डिवोटेड। और उसने हर रोल को बहुत अच्छी तरीके से लिखा दिखाया गया है यहाँ पे। जबकि उसे ही कैन डू एनी अदर थिंग ऑल्सो विच वॉज लाइक पॉसिबल फॉर हिम, कि वो और अलग से अपनी लाइफ जी सकता था, सब चीज़ें कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो हाउएवर दिस वाज नॉट अकम्प्लिश्ड इन द विंक ऑफ एन आई। तो ये कोई एक बहुत कोई छोटे से बस पलक झपकने जैसी कोई ऐसी अचीवमेंट या कोई सक्सेसफुल नहीं थी कि उसने ऐसे सक्सेस हासिल करी है। उसने अपने पूरा जीवन लगा दिया था इसमें, फ्रॉम फ्रॉम द स्टडीज टू एवरीथिंग, जस्ट टू कीप हिज फैमिली एंड हिम, नॉट जस्ट हिमसेल्फ, अपने पिता के लिए भी, अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता था, एक डिवोटेड सन था। उस तरीके से उसने चीज़ों को देखा और हमेशा आगे बढ़ता रहा। तो ये एक इंडियन रूरल फैमिली की स्टोरी है ना, एक जिस तरीके से फैमिली को उसने मैनेज किया, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे पोर्ट्रे किया कि हाउ ही वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड हिज गोल। एंड एंड इट इंडिकेट दैट द डेडिकेटेड चिल्ड्रन में असिस्ट देयर पेरेंट्स टू अचीव देयर गोल, है ना। तो ये डेडिकेटेड चिल्ड्रन का भी रोल प्ले किया गया है कि वो भी किस तरह अपने पेरेंट्स को अपने गोल्स के थ्रू अपने पेरेंट्स को बहुत तरह से खुशी दे सकते हैं। और उनकी जो खुशी रहती है, उनकी जो अचीवमेंट होती है, वो एक तरह पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। So this is how things has been showed here, and later story moves on that he becomes a very excellent doctor and a fine surgeon also. And it was a strange fact that how talented skill is displayed for too long ceased to dazzle. It came to pass that most admiring of all eyes eventually faded and no longer blinked his glory. So बहुत सारी चीज़ें भी उसने अप्स एंड डाउन्स लाइफ में झेले, बट what happened next that he developed so many complaint and fell ill, है ना। उसके पेरेंट्स के पिताजी को, एंड बिटवीन में ये चीज़ें होती है कि राकेश की मम्मी ख़त्म हो जाती। थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आता है इसके राकेश के जीवन में उस समय, दैट और फिर उसके पापा भी बहुत सिक हो जाते, बीमार हो जाते हैं। और ये एक शार्प टर्न रहता है उसके लाइफ का। सो दीज आर द नेचुरल प्रोसेस दैट वन मस्ट एंडोर इन ऑर्डर टू लिव एंड फुल द मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ना। तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई सडनली कोई चीज़ हुई है। मिस्टीरियस डिसीज इज समवेयर लिटिल बिट, मिस्टीरियस डिसीज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियरली नहीं दिया गया है, बट दैट डिसीज इज समवेयर रिलेटेड टू मेंटल प्रॉब्लम ओनली। ओके, बिकॉज जिस तरीके से स्टोरी आगे हम पढ़ेंगे और बढ़ेगी, तो यहाँ से उससे पता चलता है कि दैट वाज नॉट अ नॉर्मल डिसीज, इट वाज अ मिस्टीरियस डिसीज, वाज समवेयर रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज ऑल्सो। सो अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ा टर्न ले रही थी। एंड हिज उसका जो पिता और रिलेशनशिप था पिता से, वो चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। और आगे चीज़ें होती हैं दैट टू गेट दैट, वो जो एक अटेंशन होता है ना, जो बहुत तरीके वो शुरू से, जब उसकी वाइफ भी, मिस्टर वर्मा की वाइफ जिंदा थी, मतलब राकेश की माँ जब जिंदा थी,
तब वो जो उनके पिताजी को जो अटेंशन मिल रहा था वो अब उनसे थोड़ा कहीं ना कहीं कम मिल हो रहा था, है ना। तो उन्होंने कई बार ऐसे एक इंसिडेंस यहाँ पे बताया दिखाया गया है कि वो कुछ ऐसे अटेंशन पाने के लिए कुछ जैसे बिहेवियर भी करते थे। एक बिग पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, बर्थडे पार्टी थी यंगेस्ट सन की, वह राकेश के बेटे की। और लोग सडनली एकदम घबरा गए बिकॉज ही एक्टेड लिटिल बिट थोड़ा ओवर दैट ही इज अबाउट टू डाई। तो उस तरीके से इसे यहाँ पे दिखाया गया है कि दैट की डॉटर इन लॉ डिस्कवर्ड दैट शी डिस्कवर्ड दैट अ ओल्ड मैन स्ट्रेच्ड आउट फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ हिज स्टिंग बेड एंड दैट लॉस्ट हिज पल्स, बट वो सडनली उठ भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो जो पैराग्राफ में चीज़ें दिखाई गई है ना, कि जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है सर्कमस्टेंस, तो वो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर ही इज ट्राइंग टू गेट द अटेंशन, है ना। तो उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे का जिस तरीके से घूमते फिरते रहते टहलते रहते थे, है ना, अपने पोतों के साथ खेलते थे, तो वो सारी चीज़ें एकदम छिन गई थी उनसे और वो बेड रिडन हो गए थे और वो बेड पे आ चुके थे। तो जो चीज़ें उनके साथ अब धीरे-धीरे हो रही थी एक एज के पॉइंट पे, वो चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ों को दिखा रही थी। टू गेट दैट अटेंशन वो कुछ ऐसी हरकतें करते थे। आगे भी बताया गया है कि उन्हें खाने की दिक्कतें होती थी क्योंकि अब वो एक डिसीज़ से गुज़र रहे थे, एक बीमारी से गुज़र रहे थे, बेड पे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि दैट रिलेटेड टू फूड हैबिट, दैट सूजी का हलवा है या कोई भी बहुत ऐसी नॉन वेज फूड आइटम्स है which are like deep fried items है, he was not allowed to have that thing, है ना। और उसके जो पूरा जो फादर्स का जो उसके जो राकेश के फादर का डाइट था, दैट वाज सुपरवाइज्ड बाय राकेश ओनली। सो ही वाज वेरी मच एक इंसिडेंस यहाँ पे होता भी है कि जो उनकी बहू रहती वीना वाज वन डे लाइक शी वाज बाउंड टू उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं उनके पिता मिस्टर वर्मा, और वीना was bound to give some food items. So the moment he saw that his papa was having that halwa which was very high in fat and which wasn't good for मिस्टर वर्मा, बट वो फिर भी उसके बाद उसका एक थोड़ा एग्रेसिव सा नेचर दिखाई देता है यहाँ पे, दैट वीना विल he said that वीना will cook a little kheer for you which is little lighter, which is just made of rice and milk, which doesn't have much oil. तो इट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग हियर, है ना। सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आती, मान लीजिए कि कोई पेरेंट है और उनके ऑटिस्टिक बच्चा हुआ है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा बीमार पर तकलीफ है या किसी तरह की बीमारी है। तो हाउ दैट थिंग दैट अगर उनको बताया गया है कि इस बच्चे को अगर आप ऑयली फूड दोगे देन किड में इट कैन इफेक्ट टू दैट पर्टिकुलर किड, है ना। तो अब वहाँ पे पेरेंट्स क्या करेंगे, कितना भी हो जाएगा। सपोज डॉक्टर ने बोला है चॉकलेट नहीं देना है ना, तो अब अगर आप चॉकलेट दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू डिटोरिएट हो सकती है, हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है और बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ें फादर पे अप्लाई हो रही हैं कि दैट फादर वाज सो मच इनटू मिस्टीरियस डिसीज़ के वजह से, जिस तरीके से वो बेड रिडन थे और उन्हें कुछ भी ऑयली फूड खाने से क्विकली बहुत ज़्यादा हेल्थ पे और हार्ट रेट पे ब्लड प्रेशर पे फ्लक्चुएशन पड़ने से दिक्कतें और बहुत जल्दी बढ़ जाती थी। एंड ही वॉज अ डिवोटेड सन, तो दैट जो डिवोशन यहाँ पे दिखाया गया है कि ही वाज सो मच डिवोटेड दैट ही वो गॉट लिटिल एग्रेसिव। सो दैट्स अगर हम इफ समटाइम्स वी व्हाइल रीडिंग वी फील कि थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे विच इज़ लाइक हर्टफुल लग सकती है कि यार इतना कैसे फोर्स कर सकता है कोई चाइल्ड अपने पिता को ये सब कभी कभी खा लेने देना चाहिए, बट वैसा नहीं होता है। समटाइम्स व्हेन यू नो कि इतने ज़्यादा हर्टफुल हो सकती है चीज़ें, है ना, बट ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू लॉन्गिंग हिज लाइफ, ना। सो मिस्टर राकेश व्हाट वांटेड कि उसके पिता की जीवन जो है किसी तरीके से इन दवाइयों के थ्रू ही सही, उसे पता था कि ही वॉज अ वेरी गुड ग्रेट डॉक्टर, तो उसे पता था कि ये सब चीज़ें चिकन फिश ये सब चीज़ें नहीं खाना है। बॉइल्ड खाने से दाल सब्जियां ये सब खाने से उसकी हेल्थ को ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो और ज़्यादा जी सकेंगे, है ना। तो एक होता है ना, एक फेज़ होता है कि पहले योर पेरेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ़ यू, अब वो समय आ गया था दैट ही हैड टू बिकम अ पेरेंट, है ना। तो राकेश वॉज अ वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तो जो रिलेशनशिप है ना थोड़ा स्ट्रेन्ड दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। और वो डिस्ट्रेन्ड क्यों हो रहा था,
एक लाइन आती है यहाँ पे, यू कैन सी हियर दैट, नाउ पापा आर यू ट्राइंग टू टर्न माय लिटिल सन इनटू अ लायर। तो यहाँ पे वो जिस तरीके से अपने बच्चे को, उसके राकेश अपने पोते को भी ब्राइब करते थे टू ब्रिंग सम फूड फॉर हिम, और से झूठ बोल करके बोलते थे कि मेरे लिए ये ले आओ खाने के लिए, जलेबी ले आओ खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को दिखाया गया कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, दैट इज क्रिएटिंग बिकॉज ऑफ द जनरेशन डिफरेंसेस ना, बिकॉज ऑफ द जनरेशन डिफरेंसेस आर द ब्लेम फॉर, यू कैन ब्लेम हियर फॉर जनरेशन का गैप को, चीज़ों को। इट इज़ uncommon for dying patient to want to eat his favorite meal, and Rakesh's job as a doctor is to prevent him from doing so. So he somewhere he is just preventing things just to, for the good of his father only. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स। तो जो उसका जो अच्छा टाइम पीरियड होता था मिस्टर वर्मा का राकेश के थ्रू, दैट वाज कि वो सुबह अपने पिता से हॉस्पिटल जाने से पहले ही यूज टू अपने फादर से वो मिल के जाता था। देयर वाज द ओनली वन प्लेजर लेफ्ट दैट ओल्ड मैन नाउ, दैट हिज सन इज अर्ली मॉर्निंग विजिट्स एंड रीडिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर पढ़ता था अपने पिताजी के पास बाजू में बैठ करके, है ना। एंड दोज वर द विजिट्स फ्रॉम एल्डरली नेबर्स ऑल्सो, एंड देयर वाज अ फ्रेंड, यहाँ पे ओल्ड भाटिया जो है उसके फ्रेंड थे जो पड़ोस में रहते थे मिस्टर वर्मा के। तो उनसे वो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा बता रहे हैं, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन होती है कि किस तरीके से उन्हें कितनी तकलीफ़ें उनका बेटा दे रहा है। और जो मिस्टर भाटिया हैं वो भी बहुत इसमें एक तरह से गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये तो मतलब एक तरह से शिकायत करते हैं कि मेरे जो राकेश हैं और मेरे बहू और बेटे हैं वो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, है ना। बहुत सारी मुझे ये सब चीज़ें नहीं एंजॉय कर पाता हूँ मैं अच्छे से, नहीं ये यहाँ घूम फिरना ये सब, तो बेड रिडन तो हो ही गया हूँ, और एक बचा कुचा कुछ खाने के लिए भी है, मुझे चीज़ें पसंद है। तो वो कोल्ड हार्टेडनेस से बताया गया कि वो इतने पत्थर दिल हैं कि, है ना, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग for for Mr. Verma. So these things have been discussed here, that एक line आती है that powders and pills and mixture are the not only brought in and when dealing with crisis like an upset stomach, but became a regular part of his diet. So instead of having a good food, now he is only alive on powders and pills and those mixtures जो कि उसके बेटा उसे ला ला करके दे रहा था। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें कि वो किस तरीके से ही was, the pills are the only reason, because somewhere Rakesh also know that pills are the only reason, that is to where his heart is beating only because of those medicines. So also Rakesh would also simply open another bottle of pills and force him to take one. I have my duty to you papa, he said when his father begged to left off. So कई बार ऐसे सिचुएशन आती थी, वो एक टेंशन थी, somewhere when people is about to die, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वेयर यू आर डेट गेट फ्रस्ट्रेटेड। जो हमारे घर के बुजुर्ग भी हैं, जब वो अपनी तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं तो वो एक गिव अप मोड में आ जाते हैं। तो दैट इज़ वॉट सम हाउ हियर इट हैज़ बिन शोन हियर कि किस तरीके से उसके पिताजी जो हैं एक हद तक अब परेशान हो चुके थे, एंड ही डजंट वांटेड टू लेट ईट एनी थिंग्स रिलेटेड टू मेडिसिन एंड एवरीथिंग। सो एंड हियर मैनी थिंग हैज़ हैपेंड, घर में ऐसे ही चीज़ें चलती रहती थी, बहुत अच्छा खाने पीने को बनता था, है ना। और जिस तरीके से बर्थडेज आते थे, पार्टीज होती थी, है ना, बट ही वॉजंट अलाउड टू ईट एनीथिंग, बट मिस्टर वर्मा वॉज नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग हियर ना। तो ये जो टेंशन दिखाए गया एक तरीके से, जो चीज़ें यहाँ पे शो करी गई हैं, दैट इज़ ऑल द रियल स्टोरीज, ये हर घर के स्टोरीज हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसको एक पालने पोसने में बड़ा करने में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। समटाइम्स पेरेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो, और यहाँ पे इरिटेटेड हो जाते हैं कि हाँ, हाउ दे विल हैंडल सच मेंटल रिलेटेड सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन थी यहाँ पर भी, जो मिस्टर वर्मा के साथ हो रही, राकेश के पिता के साथ जो हो रही, दैट वाज समवेयर रिलेटेड टू मेंटल इशू ऑल्सो, है ना। सो दीज थिंग्स हैव बीन हियर। एंड एक लास्ट सिनेरियो यहाँ पे आता है कि एक ब्लू एम्बेसडर कार में वो जैसे ही अक्सर जैसे बाहर, अब उसके पिताजी बेड रिडन थे, तो उन्हें कभी कभी बाहर ले जा करके बैठाया जाता था कि खुली हवा में बैठेंगे तो उनको फ्रेश लगेगा। तो एक तरह से ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, as a devoted son, as a good son, he was doing every possible thing to keep his father alive,
हाँ, ऑलरेडी वो अपनी माँ को खो चुका था, बट उसके अंदर जो पिता के लिए जो प्यार था, जो चीज़ें थी, वो यहाँ पे वो जिस तरह से कृतज्ञता के साथ वो चीज़ें यहाँ पे, जिस इतनी लगन के साथ वो अपने पिता के साथ यहाँ पे डिवोटेड था, दैट इज हैज बीन शोन हियर। तो लास्ट सिनेरियो होता है कि जहाँ पे कॉन्वर्सेशन होती है, ही वाज कीप ऑन फोर्सिंग कि नहीं आपको ये दवाई लेनी है, बट हिज फादर वाज केप्ट ऑन रिजेक्टिंग कि नो, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर टॉनिक, कीप योर टॉनिक विद योरसेल्फ, आई डोंट वांट दीज टॉनिक्स, मैं फेड अप हो चुका हूँ। हिज फादर इज केप्ट ऑन सेइंग कि हमें ये दवाइयाँ खा करके मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं और इसे नहीं खा सकता, है ना। एंड his son, still his son was forcing, and what at end में happen, he was going at that time, he was about to die here। तो लास्ट लाइन में जो पैराग्राफ में दिया गया है, जो चार तीन लाइन्स हैं, that he gave one push to the pillows at his back, and जिस तरीके से वो टिका करके सिचुएशन को डिटेल्ड में बताया गया है कि पिलो को जिस तरीके से टिका करके वो बैठते थे, वो उन्होंने वो पिलो हटाई अपने बैक के पीछे से, एंड वो सिंक हो गए, सिंक डाउन इन हिज बैक जिस तरह, और एकदम लेट गए फ्लैट बेड पे, एंड ही क्लोज्ड हिज आईज एंड पॉइंटेड एट हिज चिन एट द सीलिंग, और थोड़ा सा सर ऊपर करके ही जस्ट सेड, जस्ट लाइक एक चीखती हुई आवाज में, दैट गॉड इज कॉलिंग मी, लेट मी गो नाउ, एंड ही डाइड। और यही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है कि एडमस के पिताजी खत्म नहीं, कि एक दिन किसी ना किसी को जाना है, दिस इज अ वेरी पेनफुल चैप्टर, इफ यू विल फील इट डीपली, इट्स अ रियली पेनफुल सिचुएशन फॉर अ सन हु वाज completely devoted to his father, है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ों के बीच बीच में टेंशन्स भी दिखाई गई इस चैप्टर में, तो दैट इज वी हैव टू टेक इट वेरी नॉर्मली, दैट इट हैपेंस बिटवीन फादर एंड चाइल्ड, है ना। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इट इज रियलिस्टिक स्टोरी है ना। मिडिल क्लास की फैमिली को दिखाया गया है कि एक कैसे एक पेरेंट चेरिश करता है अपने एम्बिशन को टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, एंड हाउ सन शुड ऑल्सो fulfill his duty towards पेरेंट्स, पेरेंट्स की भी हम एक ड्यूटी बन, हमारे पेरेंट्स हमारी ड्यूटी बन जाते हैं, हमें उन्हें निभाना चाहिए। इट ऑल्सो शोज दैट कि चिल्ड्रन एंड ओल्ड आर सिमिलर इन पर्सनैलिटी, जिस तरीके से बचपन में दिखाया गया कि किस तरीके से उसने अपने पिता ने, मिस्टर वर्मा ने अपने बच्चे को पाला, तो एक उम्र एक ऐसे समय में आ जाते हैं हम बुजुर्ग भी, कि जहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को देखना पड़ता है बहुत एज अ चाइल्ड ओनली। So the story Devoted Son also tells us that children must fulfill their dreams for parents as they sacrifice their life for children also. So you have to understand this, that parents work hard, कितना hard work करते हैं अपने बच्चों की needs को पूरा करने के लिए। And last but not the least, the story shows that relationship between children and parents, love, affection, respect, caring, तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है पूरे चैप्टर में, that how things are, how beautiful that relationship is between the father and a child, and what we learn from the, एक थीम निकल के आती है इस स्टोरी में, डिवोटेड सन में, द थीम जो आती है पहली इज लॉयल्टी, है ना। तो ये एक लॉयल्टी, एक सच्चाई को दिखाया गया है कि हाँ किस तरीके से एक फादर वाज लॉयल इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज चाइल्ड, एंड नाउ चाइल्ड इज ऑल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिज फादर। तो जब अपने अपने समय पे उन्होंने जिस तरीके से डिवोशन के साथ पिता ने बेटे के लिए सब कुछ किया, और बेटे ने पिता के लिए किया, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। देन लोग, बहुत से लोग होते हैं कि पेरेंट्स के भी डिवोर्स हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, या बच्चे बाहर चले जाते हैं, फिर पेरेंट्स का उतना ध्यान नहीं रख पाते, बट इंस्टेड ऑफ हाईली एजुकेटेड यूएसए में रहने जैसा भी उसके पास ऑप्शन था, बट स्टिल ही वॉज केम बैक हियर। तो यूएसए से भी जाने वाली बात से भी हमें ये भी पता चलता है दैट ही वॉज पेट्रियोटिक ऑल्सो लिटिल बिट, उसको देश प्रेम की भावना भी थी। वो यहाँ पर अपने वापस इस गाँव में आया है ना, और उसने बहुत नाम कमाया और बहुत अच्छा सर्जन भी बना। तो एक तरह से ग्रैटिट्यूड को भी दिखाता है कि किस तरीके से वो कृतज्ञ था, है ना। वो हमेशा हर तरीके से थैंकफुल था अपने फादर के लिए, है ना, और उसने अपना बेस्ट दिया। तो ये एक पेरेंट्स का रिलेशनशिप दिखाया है विद हिज चाइल्ड। नाउ यू विल सी सम क्वेश्चंस हियर। It's not that, this is how great doctors treat their fathers. What did Mr. Verma mean by this comment? तो एक ये जो टेंशन वाला चीज दिखाया गया था, when he was very frustrated at that time, because of the powders and pills he is taking, he was very much frustrated, and he was showing off his anger in front of
ओल्ड भाटिया, दैट किस तरीके से ये कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है ना, इस तरीके से अपने पिता को संभाल रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है अपने मतलब वो किस तरीके से बेटा एक फादर को ट्रीट कर रहा है। तो एक एग्रेशन को दिखाया गया है, बट कहीं ना कहीं उसमें जो टेंशन छुपी हुई है, दैट इज गुड फॉर हिम ओनली। सो यू हैव टू राइट दैट दिस इज व्हाई डिड वर्मा मीन बाय दिस। वो he was mean, he was trying to say that this is how things have been एक टेंशन वाली चीज़ों को बताया गया है, बट which is fact in reality it is not like that. So you have to write in such a way that कि वो उनके कहने का मतलब भले ऐसा था दैट कि जिस तरीके से ग्रेट डॉक्टर्स हैं, ग्रेट बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया उससे मुझे ट्रीट कर रहा है, बट द मीनिंग इज नॉट लाइक दैट. Okay, so give an example from the story to support the fact that few of the guests at Vermaji's house were jealous of his happiness. है ना, तो बहुत से एग्जाम्पल, जब व्हेन ही गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट तो गेस्ट आए थे घर पे, है ना, तो वो जिस तरीके से मिस्टर वर्मा वाज एक्सप्रेसिंग कि मेरे बेटा जैसे रिजल्ट आया मेरे पास सीधे आया, अपने भाई बहनों को अपनी माँ को सबको इधर साइड करके सीधे वो अपने पिता के पास गया और उसने अपना रिजल्ट बताया। तो दैट वाज ट्राइंग टू से कि ये एक एग्जाम्पल है कि दे वर जेलस, है ना। वर्मा जी ये जिस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी बेटे के अच्छे रिजल्ट आने के उस पे उपलक्ष्य पे, तो उस वजह से वो देवर जेलस बिकॉज ऑफ हिज हैपन बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट. Okay, so why Mr. Verma? Because he was a devoted son, and you can write in such a way that he was a very much devoted son. That is why people around here were jealous of Mr. Verma. Okay, Mr. Verma's perception of his son's greatness and love changed as he grew old. Comment. तो परसेप्शन वर्मा के नज़र पे चेंज हुआ है डेफिनेटली हियर समवेयर, बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज मिस्टीरियस डिसीज की वजह से ही वॉज इल. दैट इज़ वाई दैट इज शोन हियर कि उनका परसेप्शन चेंज हुआ है, बट इन रियलिटी प्रॉब्लम वॉज नॉट लाइक दैट, यू नो. तो बट परसेप्शन हैज़ चेंज बिकॉज ऑफ हिज इलनेस. ओके, जिसकी जो इतनी महानता थी, इतना जो प्यार था, वो धीरे धीरे जो नफरत में बदल रहा था, that was not because of anything personal grudges or something like that, but because of his illness he was feeling such a way, because of the mental problems, because of the issues that are being a old person feels. ये हर किसी की लाइफ में ये फेज आता ही है ना. हर हम कितना भी करे, जब हमारे पिता कभी इस कभी ना कभी तो जाते हैं हमारे पेरेंट्स, बट वो जो तकलीफ वाले जोन से वो गुजरते हैं बूढ़े होने के बाद, वो तो हर किसी को फेस करना है, एक दिन हमें भी फेस करना है. तो दो हिज परसेप्शन चेंज बट बिकॉज ऑफ हिज इलनेस. सो हाउ डिड मिस्टर वर्मा हैंडल लाइफ आफ्टर हिज वाइफ डेथ एंड हिज रिटायरमेंट. तो भले मिस्टर वर्मा की वाइफ की डेथ हो गई थी, है ना, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो बेड रिडन हो गए सडनली. तो कहीं ना कहीं एक शॉक उन्हें भी फील हुआ वाइफ की डेथ का, है ना. वो अकेले हो गए कि वो इतने लंबे समय तक के पार्टनर थे. बेटा जब बाहर यूएस में था तो उनके पास उनकी सहारा उनकी वाइफ ही थी, है ना. तो ही समहाउ ही हैंडल थिंग्स वेरी, बट इट वाज अ वेरी पेनफुल जर्नी, है ना. आफ्टर वाइफ के डेथ और रिटायरमेंट के बाद जो जर्नी थी मिस्टर वर्मा की was bit painful, but because of that dedication of his son Mr. Rakesh, things were going little bit easier, है ना. अगर और ऐसी कोई सिचुएशन होती कि उनको मेडिकल टेंशन नहीं मिलता तो सिचुएशन और बुरी हो सकती थी. तो that has been shown here. So the rest of the question, try to solve it on your own. Thank you.